ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं 29 जनवरी 2024 सोमवार के दिन पड़ रही है संकष्टी चतुर्थी और इस दिन आपको 21 गुड़ की गोलियों वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। बड़ी से बड़ी विश आपकी, बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है जब आप संकष्टी चतुर्थी के दिन इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं। तो सिर्फ आपको 21 गुड़ की छोटी छोटी गोलियां लेनी है जिससे कि आपको उपाय करना है। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन हम करते हैं भगवान गणेश का पूजन। आप सभी जानते हैं कि भगवान गणेश जो होते हैं वो प्रथम पूज्य होते हैं, यानी जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं सबसे पहले हम भगवान गणेश का पूजन करते हैं। और भगवान गणेश का एक नाम विघ्नहर्ता भी है। और जब आप उनकी पूजा करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, तब भगवान गणेश आपके जीवन के सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं, सारे संकटों को वो हर लेते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिन उपायों को करके आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन से जुड़ी समस्या भी आपकी समाप्त हो जाएगी, साथ ही साथ आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होगा। भगवान गणेश का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। अब मान लीजिए आपके सर पे कर्ज बहुत है या फिर आपने कर्जा ले लिया है, आप लोगों का कर्जा दे नहीं पा रहे हैं, तब आपको ये पहला उपाय करना है संकष्टी चतुर्थी के दिन। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको भगवान गणेश की कोई ऐसी मूर्ति, कोई ऐसी प्रतिमा, कोई तस्वीर भी, ठीक है ना, जो कागज की तस्वीरें होती हैं वो भी आप अपने घर पर लेकर आएंगे। किस दिन? संकष्टी चतुर्थी के दिन। अब लेकर के कौन सी आनी है आपको? देखिए जिसमें भगवान गणेश मूसक पर सवार हो, मतलब चूहे के ऊपर वो बैठे हो, ऐसी आपको भगवान गणेश की तस्वीर अपने घर पर लानी है। चाहे आप छोटी सी लेकर के आएँ, बहुत छोटी छोटी भी मिलती हैं, वो लेकर के आएँ और ला करके आप उसका पूजन करें और 5 हल्दी की गांठ भगवान गणेश को आप अर्पित करें। मतलब जो भी मूर्ति ला रहे हैं या फिर आप उनकी तस्वीर लेकर के आ रहे हैं तो आप पहले उनकी पूजा कर लेंगे। जब आप पूजा करेंगे तो साथ ही साथ आपको क्या करना है कि हल्दी की 5 गांठ लेनी है आपको, साबुत वाली जो हल्दी आती है, और वो हल्दी की गांठ आपको भगवान गणेश की उसी प्रतिमा के आगे चढ़ानी है जो आप उस दिन खरीद करके लाए हैं। तो जब आप ये वाला उपाय करते हैं तो इससे भगवान गणेश जो है वो आपसे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो आपके जीवन का चाहे कितना भी कर्ज क्यों ना हो, चाहे धन से जुड़ी हुई समस्या आपके जीवन में कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे आप अपने घर में धन कमा नहीं पा रहे हैं, धन आने के योग आपके जीवन में नहीं बन रहे हैं, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा है, सर पे कर्जा इतना हो गया है कि कर्जा घटने की बजाय उल्टा बढ़ता ही चला जा रहा है, या फिर आपके वजह से या घर में कोई और व्यक्ति है जिसने कर्जा लिया है, उस व्यक्ति की वजह से घर के सभी सदस्य परेशान रहते हैं, सभी को टेंशन रहती है, तब आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है जिसने कर्जा लिया है वही व्यक्ति ये उपाय करेगा, घर का कोई भी एक सदस्य ये उपाय करे, कोई एक व्यक्ति भगवान गणेश की मूसक पर सवार जिसमें वो हो, ऐसी तस्वीर या मूर्ति आप लेकर के आएँ, अच्छे से उनका पूजन करें और लेकिन आप 5 हल्दी की गांठ उन्हें ज़रूर अर्पित करें। तो जब आप ये उपाय करते हैं तो भगवान गणेश आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं, चाहे वो धन से जुड़ी हो, चाहे कर्ज से जुड़ी हो। खास करके धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन में ज़रूर दूर होती हैं जब आप इस दिन भगवान गणेश की ऐसी प्रतिमा अपने घर ले करके आते हैं। तो ये पहला उपाय था, ठीक है ना, धन से जुड़ी समस्या के लिए। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये उपाय आप इस बार ज़रूर करें। 29 जनवरी 2024 दिन पड़ रहा है सोमवार का। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें कि जब आप भगवान गणेश की प्रतिमा या मूर्ति इस दिन अपने घर पर लेकर के आते हैं ना, तो आप अपने घर पर सीधे सीधे सुख समृद्धि को लेकर के आते हैं, क्योंकि भगवान गणेश सुख समृद्धि के देवता हैं। आप सभी जानते हैं कि जहाँ भगवान गणेश होते हैं वहाँ पर सुख समृद्धि होती ही है। तो आप इस दिन लेकर के आते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। तो कोशिश करें कि भगवान गणेश की छोटी सी ही तस्वीर लाएं, लेकिन इस दिन आप अपने घर पर ज़रूर लेकर आएं। अब जल्दी से बात कर लेंगे हम दूसरे उपाय की। 21 गुड़ की गोलियों का वो कौन सा उपाय है जो आपको करना है संकष्टी चतुर्थी के दिन, जिसके बाद आपके जीवन में इतना धन आपको प्राप्त होगा जितने धन की आपने कल्पना भी नहीं की होगी, इतना आशीर्वाद भगवान गणेश का आपको मिल जाएगा, जिसके बाद आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुख को भोगेंगी और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को करने से विश्वास मानिएगा आपके आने वाले जीवन में कभी भी आपकी जो आने वाली पुश्तें हैं ना, 7 पुश्तें, उन तक को धन कम नहीं पड़ता है। इतना अचूक उपाय होता है ये
21 गुड़ की गोलियों वाला। तो सबसे पहले आपको बता दें कि गणपति जो हैं, भगवान गणेश जो हैं, उन्हें गुड़ बहुत ही प्रिय है, मतलब सर्वाधिक प्रिय होता है उन्हें गुड़ और एक मोदक, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है उपाय को करने के लिए, आपको सबसे पहले तो एक गुड़ लेना है। आप चाहें तो गुड़ का एक बड़ा सा टुकड़ा ले लें, ज़्यादा बड़ा नहीं, मीडियम साइज़ का आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, उसे तोड़ लेना है। गुड़ को जब आप तोड़ेंगे तो उसके छोटे छोटे डेले से बन जाएंगे। अब आपको क्या करना है, छोटे छोटे 21 गुड़ के डेले या फिर 21 गुड़ की डेलियां आपको गिन करके निकाल लेनी है। अब आप क्या करेंगे कि एक देसी घी का दीपक आपको तैयार करना है, गोल बाती वाला। और इसी के साथ आपको क्या करना है कि दूर्वा जो आती है, ठीक है ना, दूर्वा घास जो होती है, आपको दूर्वा लेनी है 5, जिसके अंदर 3 गांठ होती हैं। एक दूर्वा जिसके अंदर 3 गांठ होती हैं, ऐसी आपको 5 दूर्वा लेनी है। 3 चीजें हो गई आपके पास, 21 गुड़ की गोलियां हो गई, एक देसी घी का दीपक हो गया गोल बाती वाला, और 5 दूर्वा घास हो गई। अब आप क्या करेंगे, ये सारी चीजें लेकर के आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे, ठीक है ना। मंदिर में बैठने के बाद आप क्या करेंगे कि आपने जो 5 दूर्वा ली है, वो 5 दूर्वा आपको भगवान गणेश को चढ़ानी है, उन्हें समर्पित करनी है। भगवान गणेश का जो दांत टूटा हुआ होता है, देखिए भगवान गणेश का एक दांत टूटा हुआ है, उसी हाथ पर आपको भगवान गणेश के ये 5 जो आपने दूर्वा ली हैं ये अर्पित करनी है। साथ ही साथ आपने जो 21 गुड़ की गोलियां ली हैं वो आप भगवान गणेश को समर्पित करेंगे। और इसी के साथ आपको क्या करना है, देसी घी का जो दीपक आपने लिया है वो आप प्रज्वलित करेंगे। और भगवान गणेश से आपको यहाँ पर प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो बाधाएं हैं, जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें दूर करें और मेरे जीवन को आप सुख से भर दें। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको ये वाला उपाय करना है, भगवान गणेश से अपनी मनोकामना कहनी है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी धन को लेकर ही मनोकामना है, अगर आपकी कोई और विश है, आप चाहते हैं कि आपकी वो वाली विश पूरी हो जाए, तो आपको अपनी विश, अपनी मनोकामना यहाँ पर भगवान गणेश से कहनी है। देखिए इस वाले उपाय को करने से आपके विवाह में अगर आ रही कोई बाधा होगी, वो बाधा दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ भगवान गणेश का आपको ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपको अपने जीवन में हमेशा सुख प्राप्त होता रहेगा, हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता रहेगा। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप भगवान गणेश का पूजन अपने घर में करेंगे, तब आपको भगवान गणेश का पूजन माता पार्वती के साथ करना है, मैया पार्वती के साथ करना है। उनको मतलब आपके घर में कोई मूर्ति है माता पार्वती की या फिर कोई तस्वीर है, ठीक है ना, तो वो आप भगवान गणेश जी के पास रख लेंगे और फिर आप पूजा करेंगे। तो इस तरह से जब आप पूजा करते हैं भगवान गणेश के लिए, आप अपने घर का मुख्य द्वार सजाते हैं, तो अपने घर का मुख्य द्वार आप ज़रूर सजाएं, मतलब वहाँ पर 2 दीपक ज़रूर जलाएं आप, ठीक है ना, घर के मुख्य द्वार पर। और साथ ही साथ आपको इस दिन स्वास्तिक का निर्माण ज़रूर करना चाहिए। हल्दी लें और हल्दी से अपने घर के दोनों तरफ आप स्वास्तिक बनाएं। इतना उपाय कर लेते हैं, विश्वास मानिएगा आपके घर में भगवान गणेश का आशीर्वाद ऐसा आपको मिल जाता है जिसके बाद आपकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और सिर्फ ना केवल आपका जीवन बदलता है, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, सभी का जीवन बदल जाता है, सभी को अपने जीवन में सफलता मिलने लगती है, सुख मिलने लगता है, सुख समृद्धि मिलने लगती है। तो बहुत अच्छे से उपाय बताने का प्रयास किया है। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में आपको जय गणेश लिख करके जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भगवान गणेश की, जय हो मैया पार्वती की।